आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रेजर चेस्ट बुक की एक पोयम को। टाइटल है द ग्लव एंड द लायंस और इस पोयम को लिखा है ली हंट ने। इस पोयम में एक छोटी सी कहानी है जिसमें एक राजा द्वारा एक शाही खेल आयोजित किया जाता है। इस शाही खेल में दो शेर आपस में भयंकर तरीके से लड़ ही रहे होते हैं कि दर्शकों में से एक महिला अपना एक ग्लव को निकालकर बीच उन शेरों के बीच फेंक देती है और अब ये महिला चाहती है कि उसका लवर इन शेरों के बीच जाए, उस ग्लव्स को वापस लाए और सभी के सामने अपने प्यार और अपने साहस का सबूत दे। तो चलिए अब इस पोएम को रीड करेंगे और लाइन बाय लाइन इसका हिंदी मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। लिखा है, किंग फ्रांसिस वाज अ हर्टी किंग एंड लव्ड अ रॉयल स्पोर्ट। हर्टी किंग के कहने का मतलब है दिल खुश राजा। कि किंग फ्रांसिस एक दिल खुश राजा थे और उन्हें शाही खेल देखना बहुत पसंद था। एंड वन डे एज हिज लायन फोर्ट सैट लुकिंग ऑन द कोर्ट। एक दिन जब उनके शेर आपस में लड़ रहे थे तब राजा बैठे हुए अपने दरबार में देख रहे थे। द नोबल फील्ड द बेंचेस एंड द लेडीज इन देयर प्राइड। महान लोगों ने बेंचेस को भरा हुआ था, मतलब बेंचेस शाही लोगों से भरे हुए थे और महिला भी उनके सम्मान में वहीं पर बैठी हुई थी। एंड अमंग्स देम सेट काउंट डी लॉर्ड्स विथ वन फॉर whom ही साइड। इन सभी के बीच बैठे हुए थे एक शाही इंसान द काउंट डी लॉर्ड्स और उनके साथ बैठी हुई थी वो जिसके लिए वो आहें भरती है। आहें भरती है मतलब उनकी लवर बैठी थी जिसे वो प्यार करते हैं। एंड ट्रूली इट वॉज अ गैलेंट थिंग टू सी दैट क्राउनिंग शो। और सच में ये एक शान की बात है, गैलेंट थिंग यानी एक शान की बात है कि एक ऐसे शानदार शो को देखना जिसमें इस तरीके से शेर लड़ रहे हों। वेलर एंड लव एंड अ किंग अबाउ एंड द रॉयल बीस्ट बिलो। यहां पर इस खेल में वीरता है, प्यार है और ऊपर बैठे राजा है और नीचे उनके शाही शेर है। Ramped and roared the lions with horrid laughing jaw। शेर चल रहे हैं, उछल रहे हैं, दहाड़ रहे हैं अपनी खुली हुई जबान से, अपने खुले हुए जबड़ों के साथ, भयंकर जबड़ों के साथ जो शेर हैं वो दहाड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। They bit, they glared, gave blows like a beam, a wind went with their paws। ये शेर जब लड़ रहे हैं तो ये एक दूसरे को काट रहे हैं, एक दूसरे को घूर रहे हैं और ऐसे झपट रहे हैं जैसे एक रोशनी किसी दूसरी रोशनी से होकर गुजर रही हो। और एक हवा चलती है जब वो एक दूसरे पर पंजा चलाती है, जैसे ही वो अपने पंजे को आगे बढ़ाती हैं तो पंजे के साथ साथ हवा भी बहती है। नेक्स्ट, with bellowing might stifle road they roll on one another। bellowing का मतलब होता है रोल रोल, गोल गोल घूमना। स्टिफल्ड रोड दे रोल ऑन वन अनदर, एक दूसरे पर वो उछल रही हैं, रोल कर रही हैं, एक दूसरे को दबाने की कोशिश कर रही हैं और दहाड़ रहे हैं। Till all the pit with sand and mane was in thunderous smother। देखिए यहाँ पर मेन का मतलब होता है शेर के बाल। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि ये तब तक ऐसे ही एक दूसरे पर गरज रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं जब तक कि यहाँ का जो गड्ढा है वो रेत और शेर के बालों से गरजते हुए भर न जाए। द ब्लडी फोम अबाउ द बार केम whistling थ्रू द एयर। खून से भरा हुआ जार, खून से भरा हुआ झाग उन सलाखों के बीच से उड़ता हुआ हवा में दिखाई दे रहा है। जब शेर आपस में लड़ रहे हैं तो उनका जो खून है वो बह रहा है और उन सलाखों से बाहर आ रहा है जहां पर वो जिस अरीना में वो क्लोज हैं। सेड फ्रांसिस देन, फेथ जेंटलमैन वी आर बेटर हियर देन देयर। तभी फ्रांसिस, राजा फ्रांसिस कहते हैं कि अच्छा है जेंटलमैन कि हम यहां पर बैठे हुए हैं भले बजाय वहां के। राजा कहना चाहते हैं कि हम यहां पर सुरक्षित हैं भले ही शेर के पास होने के। नेक्स्ट, डी लॉर्ड्स लव ओवरहर्ड द किंग अ ब्यूटियस लवली डेम
with smiling lips and sharp bright eyes which always seems the same। डी लॉर्ज की जो लवर है उसने राजा की ये बात को ध्यान से सुना। अ ब्यूटियस लिवली डेम, एक सुंदर चेहरे वाली ये महिला जिसके होठों पर हमेशा इस मुस्कुराहट रहती है, जिसकी आंखों में हमेशा चमक रहती है और हमेशा उसका चेहरा बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देता है, यानी उसके चेहरे पर हमेशा स्माइल रहती है और उसकी आंखों में चमक रहती है। उसने राजा की बात को ध्यान से सुना। सी थॉट द काउंट माई लवर इज ब्रेव एज ब्रेव कैन बी। उसने सोचा कि मेरा जो लवर है काउंट डिलोच, वो तो बहुत बहादुर है, इतने बहादुर जितना कि एक इंसान को होना चाहिए। He sure would do wondrous thing to show his love for me। महिला सोचती है कि शायद उसका जो हस्बैंड है, जो उसका लवर है, वो अद्भुत काम कर सकता है, वो साहसी काम करेगा अपने प्यार को साबित करने के लिए, अगर वो चाहे तो। किंग लेडीज लवर ऑल लुक ऑन द ओकेजन इज डिवाइन। महिला को लगा कि यहाँ पर राजा भी है, महिलाएं हैं, एक दूसरे के लवर्स हैं और सभी यहाँ पर इस जगह को देख रहे हैं और ये अवसर बहुत ही खास है, मतलब बहुत ही बढ़िया अवसर है ये। आई विल ड्रॉप माई ग्लव टू प्रूव हिज लव, ग्रेट ग्लोरी विल बी माइन। मैं अपना एक दस्ताना, अपना एक ग्लव यहाँ बीच में फेंक दूंगी, जिससे वो मेरा प्यार जो है, मतलब मेरा जो लवर है, वो साबित करेगा मेरे प्यार को और जो शान शौकत है वो मेरी होगी। यानी सभी ये तारीफें करेंगे कि इसका लवर कितना बहादुर है और ये जो महिला है वो कितनी सुंदर है कि इसका लवर उसके लिए एक ग्लव्स को पाने के लिए शेरों के बीच कूद गया। तो इससे मेरी जो ग्लोरी है, मेरी शान है, मतलब जो शान शौकत है वो मेरी होगी, सभी मेरी तारीफें करेंगे। She dropped her glove to prove his love. She dropped her glove to prove his love, then looked at him and smiled. फिर महिला ने क्या किया, अपने ग्लव को बीच में, मतलब शेरों के बीच फेंक दिया प्यार को साबित करने के लिए, और फिर अपने जो लवर है उसकी तरफ एक झलक देखा और मुस्कुराई। He bowed and in a moment leaped among the lions wild। वह झुका, यानी काउंट डिलोच झुका और एक पल में ही उसने छलांग लगा दी उन जंगली शेरों के बीच। द लीप वॉज क्विक, रिटर्न वॉज क्विक, ही रिगेन हिज प्लेस। मतलब छलांग बहुत जल्दी थी, मतलब बहुत तेज थी, और वापसी भी बहुत तेज थी, मतलब जल्दी से वो नीचे कूदा, जल्दी से वापस आ गया और अपनी जगह पर आकर बैठ गया। देन थ्रू द ग्लव बट नॉट विथ लव राइट इन द लेडीज फेस। फिर उसने उस ग्लव को फेंका, लेकिन प्यार से नहीं, उस महिला के चेहरे पर फेंका। काउंट डिलोर्ज ने उस ग्लव को महिला के चेहरे पर फेंक मारा और इसमें उसका कोई भी प्यार नहीं झलकता। बाय गॉड सेड फ्रांसिस, राइट डन, ही रोज फ्रॉम वेयर ही सैट। ये देखकर राजा फ्रांसिस भी अपनी जगह से, अपनी सीट से उठ गए और कहा, बाय गॉड, तुमने बिल्कुल अच्छा किया, बिल्कुल सही काम किया। नो लव क्वाट ही, बट वेनिटी सेट लव्ड अ टास्क लाइक दैट। राजा ने कहा कि ये प्यार नहीं था, महिला का ये प्यार नहीं था, क्योंकि कोई भी प्यार जो है अपने लवर को इस तरीके से जोखिम भरे काम में नहीं डालता। ये एक तरीके का घमंड था महिला का, जिस वजह से उसने अपने लवर को ही इस जंगली शेरों के बीच कुदा दिया। तो हमारी ये पोयम यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद है कि आपको ये पोयम अच्छे से समझ आई होगी, और अगर आपने इसके वर्कबुक आंसर चाहिए तो उसका लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, तो वहाँ से आप वर्कबुक भी कंप्लीट कर सकते हो। क्वेश्चन आंसर्स मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।